आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहें मेरे साथ में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना। चलिए आज बात करते हैं बांग्लादेश के घटनाक्रम पर। किस तरह से वहाँ पर छात्र आंदोलन के तहत बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और उसके बाद देश छोड़कर भागना पड़ा। अब वहाँ पर सेना का कब्जा हो गया है। एक हिसाब से सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। किस हिसाब क्या हुआ था, पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पूरी वीडियो को देखिएगा। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन पूरी वीडियो देखिएगा और फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें। चलिए शुरू करते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना लगातार 15 साल से सत्ता पर काबिज थी और उधर विपक्ष में कोई भी नेता नहीं था। जो भी विपक्ष में आवाज़ उठाता था तो उसको जेल में डालने का काम किया करती थी। नौकरी नहीं थी, छात्र परेशान थे, नौकरी नहीं थी, रोजगार नहीं था, सब कुछ हर तरह से समाप्त हो चुका था। बस दिखावे के लिए बड़ी बड़ी बातें थी और कुछ भी नहीं था। जो भी विपक्ष में बड़ा लीडर था, ये विपक्ष की जो बड़ी लीडर थी, उनको जेल में डाल दिया गया था। जो उठता था फर्जी मुकदमे लगाकर उसको भी जेल में डाल दिया जाता था या तो फिर रास्ते से हटा दिया जाता था। यही चलता रहा। जब कोई नौकरी मांगता था या कुछ होता था तो वहाँ पर कोटा रिजर्वेशन के नाम पर उसको नौकरी नहीं मिलती थी, क्योंकि रिजर्वेशन के तहत वहाँ पर कोटा 30% उन लोगों के लिए रिजर्व है जो बांग्लादेश आज़ाद होने में जिन लोगों ने अपनी शहीद हुए थे उनके परिवार, और फिर बाद में मतलब एक हिसाब से वो चलता रहा। उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, यही सब चलता रहा। बड़े बड़े छात्र आंदोलन हुए लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। लेकिन इस बार जो आंदोलन हुआ, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के जो छात्र अध्यक्ष होते हैं उन लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया वो अभी फिलहाल बीच में समाप्त हो गया था। पुलिस प्रशासन, फिर बाद में मिलिट्री ने भी जो है एक्शन लिया। उसमें कुछ छात्र ने अपनी जो है मौत भी हुई थी आंदोलन में, क्योंकि पुलिस वालों ने गोलियां चलाई थी जिससे कुछ छात्रों की मौत भी हुई थी। कम से कम 300 या 400 के लगभग छात्र अपनी जान दे दी थी। लेकिन वो कुछ दिनों के लिए आंदोलन शांत हुआ था। फिर उसके बाद आंदोलन ने एक उग्र होकर, एक साथ में होकर प्रदर्शन किया, जिसका जो है नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना को इस्तीफ़ा देना पड़ा और देश छोड़कर भारत की ओर जो कदम भागना पड़ा। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं, इसलिए शेख हसीना भारत के गाजियाबाद हिंडन एयरबेस पर उतरी और वहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद में फिर वो त्रिपुरा के लिए रवाना हो गई। अब त्रिपुरा के लिए से आगे वो कहाँ जाएंगी अभी कोई पता नहीं है। फिलहाल सुनवाई यही है कि सूत्रों के हवाले से यही जानकारी निकल के आ रही है कि शेख हसीना लंदन जा सकती हैं, क्योंकि लंदन में उनकी बहन रहती है। वो अपने बहन के साथ में लंदन जा सकती है। उधर दूसरी तरफ उनके बेटे ने एक एक्स पर ट्वीट करके कहा है कि मेरी माँ शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री, वो अब कभी बांग्लादेश लौट कर नहीं आएंगी। बांग्लादेश पाकिस्तान बनने की राह पर पहुंच चुका है। वहाँ पर ISI का कब्जा होने जा रहा है। जिस तरह से वहाँ पर लोग उग्र हो रहे हैं, वहाँ पर अब कुछ नहीं बचा है। इसीलिए मेरी माँ अब बांग्लादेश नहीं, कभी लौटकर नहीं जाएगी। दूसरी तरफ सेना का दावा है कि अब वहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा जो वहाँ पर सरकार चलाए। अभी फ़िलहाल वहाँ पर लोग बहुत खुशी मना रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से वहाँ पर प्रदर्शन हुआ था और वहाँ पर सत्ता गंवानी पड़ी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को और देश छोड़कर भागना भी पड़ा। अब वहाँ पर राष्ट्रपति किसको आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए, क्योंकि विपक्ष में जो पूर्व प्रधानमंत्री वो कई सालों से जेल में बंद हैं। जानकारी यही निकल कर सामने आ रही है कि उनको रिहा कर दिया गया है। अब सेना का
सेना सत्ता फिलहाल अभी सेना के हाथ में है और सेना ही सत्ता चलाएगी या फिर कोई राजनीतिक पार्टी सरकार चलाएगी, ये भी खुलकर सामने नहीं आया है। फिलहाल वहाँ पर छात्रों में खुशी की एक लहर है। छात्रों ने पीएम हाउस पर कब्जा कर लिया है और जो वहाँ पर जो गिफ्ट के तौर पर प्रधानमंत्री को चीज़ें मिली थी उन चीज़ों को लूट के वो ले गए और वहाँ पर जाकर मौज मस्ती कर रहे हैं। जो भी शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान, जो कि बंगबंधु के नाम से मशहूर है बांग्लादेश के अंदर, शेख हसीना के पिता जिनको वहाँ पर बंगबंधु के नाम से मशहूर हैं, उनकी जगह जगह पे मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उन मूर्तियों को छात्रों ने तोड़ दिया है, हथौड़े से तोड़ रहे हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और पीएम हाउस में जब घुसते हैं तो वहाँ पर जो भी खाने पीने का इंतजाम होता है उसको लूट लेते हैं। कोई टीवी लेकर जा रहा है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, कोई बकरी लेकर जा रहा है, कोई मछली लेकर जा रहा है, जिसको जो भी वहाँ पर सामान मिलता है वो लूट कर लेकर जा रहा है। वीडियो में जो देखेंगे आप खुद बताएंगे किस तरह से वहाँ पर छात्रों ने कब्जा करके रखा हुआ है। वहाँ पर जो वहाँ की संसद भवन जो होता है वहाँ पर कब्जा करके रखा है, वहाँ पर कुर्सियों पर बैठे हैं और खुशी मना रहे हैं, जिस मानो कि एक आज़ादी सी मिल गई हो। छात्रों का यही कहना है कि आज मुझे रियल आज़ादी मिली है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को जिस तरह से उन लोगों ने सत्ता से बेदखल किया है और देश छोड़कर जो भागने पर मजबूर कर दिया है, आज पहली बार उनको खुशी मिली है। सेना का वहाँ पर कब्जा हो गया है, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा खुशी है कि सेना का कब्जा यहाँ पर है। कम से कम मेरी बात को मानेगी और वहाँ पर तानाशाही तो ख़त्म हो गई है। तानाशाही का मतलब ये था कि वहाँ पर नौकरी नहीं थी, रोज़गार नहीं था। जो भी नौकरी थी वो सिर्फ अपने चहीतों को ही नौकरी दी जा रही थी, बाकी दूसरों को किसी को नहीं मिल रही थी। जो भी इसका विरोध करता था या तो फिर उसको जेल डाला जाता था या फिर उसके ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते थे। कोई सामने बोलने की हिम्मत जुटा नहीं पाता था, बस झूठे वादे किए जाते थे कि आने वाले समय में ये होगा वो होगा, और होता कुछ भी नहीं था। झूठ की राजनीति कब तक चलती, एक दिन इसका अंत होना जरूर था, लेकिन इसका अंत अब हुआ। वहाँ पर छात्र आंदोलन जब हुआ तो उनके साथ में और लोग भी शामिल हो गए। इसका नतीजा ये हुआ कि उनको देश छोड़कर भागना ही पड़ा। इतना जल्दी वो 20 से 25 मिनट में सारा उन्होंने इस्तीफ़ा अपना दिया और इस्तीफ़ा देने के बाद में मिलिट्री के ही हेलीकॉप्टर से वो इंडिया के गाज़ियाबाद हिंडन एयरबेस पर उतरी और वहाँ पर कुछ देर ठहरने के बाद वो त्रिपुरा चली गई। अब भारत सरकार ने वहाँ पर बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया है कि कोई गतिविधि हर गतिविधि पर भारत सरकार नज़र गड़ाए हुए है कि वहाँ से कुछ इधर ना आ सके, इसीलिए सख्त चौकसी वहाँ पर बरती जा रही है सीमा पर। अब आने वाले समय में बांग्लादेश में क्या होता है क्या नहीं होगा, ये आने वाले जो है वीडियो में आपको बताएंगे कि सेना का वहाँ पर क्या रिएक्शन है। आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं कि वहाँ का छात्र आंदोलन कितना सफल हुआ कितना नहीं। अपना प्यार और सपोर्ट मेरे चैनल पर ऐसे ही बनाए रखें ताकि हम आपको देश दुनिया की ताज़ी खबरें आप तक पहुँचाते रहें। तब तक के लिए जय हिंद।